नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में आप सभी को प्रणाम करते हैं। बलराम जशोवंत अच्युत आनंद जगन्नाथ दास पंच सखा नामे ख्यात। पहले तो पंच सखाओं के श्री चरण कमल में यह अधम अकिंचन का अनंत कोटिवार दंडवत। तो दोस्तों, महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है श्री आदि संहिता, वहाँ से कुछ पंक्तियाँ लेंगे और उसे समझने की प्रयत्न करेंगे। अनादि अनंत निराकार परब्रह्म महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी से कह रहे हैं, कहंति कर्ता महाब्रह्म सुना है शिष्य पुरुषोत्तम से मर्त्य विभूति प्रकाशी सुड़ा वैकुंठ ब्रह्म राशि सकल चित्त करितोष से मध्य स्वर्गे थोई जस 54 अंके समापत महिरे प्रवर्ति व सत्य। जैसे कि हर युग में भगवान अपने भक्तजनों का उद्धार करने के लिए वैकुंठ को त्याग करके मर्त्य में जन्म लेते हैं। इसी घोर कलिकाल में भगवान श्री वैकुंठपति वैकुंठ को त्याग करके कल्कि नारायण के स्वरूप में इसी धरती में प्रकट होंगे। सभी भक्तों का इच्छा को पूर्ण करके इसी धरती को फिर स्वर्ग जैसे बना देंगे। धीरे धीरे करके इसी मर्त्य धाम में सत्य का आगमन होगा और जब भगवान श्री कल्कि राम का 54 अंक समाप्त हो जाएगा तभी जाकर सत्य का पूर्ण प्रकाश होगा। भगवान श्री कल्कि राम कल्कि नारायण का 54 अंक, यानी आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि आज से ठीक 5 या 6 साल के बाद धरती में सत्य का पुनर्प्रतिष्ठा हो चुका होगा। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष लिखते हैं, महिमा स्थापिबु सकल उचित धर्म करी ठोड़ सर्वे नवीन वेशधारी सिद्ध गंधर्व सुरासुरी जे जहा नित्य धर्मस्थापी देहांते कराई निष्पापी। ये कहने का अर्थ, जिसके लिए जो भी धर्म उचित होगा भगवान उसी हिसाब से अपनी भक्तों का महिमा को स्थापन करेंगे। सर्वे नवीन वेशधारी सिद्ध गंधर्व सुरासुरी, ये कहने का तात्पर्य कि हमने आपको पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कलयुग में भगवान का जितने भी भक्त जन्म ग्रहण कर चुके हैं वो कोई साधारण या फिर आम इंसान नहीं है। वो सभी भक्त किसी न किसी देवी या देवता का अंश स्वरूप हैं। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी यहाँ कह रहे हैं, सिद्ध गंधर्व शूर और असुर सभी मनुष्य के रूप में धरती पृष्ठ में लीला कर रहे हैं और एक ऐसा समय आ रहा है जबकि भगवान श्री सत्य अनंत माधव इन सभी भक्तों को नूतन शरीर प्रदान करेंगे। अनंत युग में कुछ भी पुराना चीज़ नहीं रहेगा, सब कुछ नया होने वाला है। इसलिए आज जो भक्त मनुष्य के शरीर में है उन्हें अपना दिव्य शरीर प्राप्त होगा। वो जिस भी देवी या देवता के अंश हैं उसी देवी या देवता के अंदर वो घुल जाएंगे। सत्युग में धर्म का 4 पाद होता है, लेकिन अनंत युग में धर्म का 5 पाद रहेगा। यानी कोई भी मनुष्य चाहकर भी पाप नहीं कर पाएगा और जो पापी मनुष्य वो कभी भी अनंत युग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो भगवान आज मालिका के माध्यम से लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम लोग जो कुछ भी गलत कार्य किए थे, तुम लोग जो कुछ भी पाप कार्य किए थे उसे भूल जाओ और आज ही सत्य और धर्म के मार्ग पर चले आओ। भगवान अपना हर संतान को समान रूप में देखते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका कोई संतान गलत कार्य करे और उनसे बिछड़ जाए। अगर आप सही दिशा पर चलने की कोशिश करेंगे तो भगवान आपको अपना लेंगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मा शुचः। यहाँ भी वैसे ही कह रहे हैं कि तुम सब कुछ भूलकर मेरे शरण में चले आओ और मैं तुम्हें निष्पाप बना दूंगा। इसके बाद फिर महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी लिखते हैं, दया सकल जीवे सम सहज हेतु नित्य रम्य केवल आत्मा भावे वस ए सत्य धर्मटी प्रकाश अनंत ब्रह्म केवेराय पालिवे त्रिपुर निश्चय सकल पुण्य हेव सार 17 हाथ हेवे नर। ये कहने का तात्पर्य, भगवान समस्त जीवात्मा के ऊपर समान रूप से दया भाव पोषण करते हैं और समस्त जीवात्मा के अंदर आत्माराम के स्वरूप में विराजमान करते हैं और यही सत्य है। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हे अनंत ब्रह्म राशि, आप कब इसी धरती पर आएंगे और समस्त जीवात्मा पुण्यात्मा में परिवर्तित हो जाए। यहाँ महापुरुष और भी एक बात कहा है कि अनंत युग में हर मनुष्य अपने ही हाथ में 17 हाथ होगा। कलयुग में हर मनुष्य बामन हो चुका है और उसके साथ साथ उसका बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन अनंत युग में हर मनुष्य अपने ही हाथ में 17 हाथ होगा और उसका चेतना का स्तर बहुत ही ज़्यादा विकसित होगा। मनुष्य का आयु 1000 साल से भी ऊपर रहेगा और अपनी ही इच्छा से जब वो चाहे तो अपनी शरीर को त्याग कर सकता है।
तो दोस्तों, भगवान का दिव्य और पवित्र नाम का उच्चारण करके आज का इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।